हेलो एवरीवन, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको आनी चाहिए ऊप्स में, वो है गेटर्स एंड सेटर्स। ये दोनों जो है टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आज मैं आपको इसको इन डेप्थ सिखाऊंगा, अच्छे से समझाऊंगा कि कैसे ये जो टॉपिक है वो क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, आप इसको क्यों यूज़ करना चाहिए और ऊप्स में क्यों इसको आप अलग अलग टाइप में अलग अलग कंडीशंस में आप इसको यूज़ करोगे कंटिन्यूसली। तो मैं आपको हर एक चीज़ आज एक्सप्लेन करूँगा एक कोड लिखने के साथ, और एक एग्जाम्पल मैं आपको मैं सिखा दूँगा। उसके बाद आपका ये जो टॉपिक है गेटर सेटर का, वो बहुत अच्छे से परफेक्टली क्लियर होने वाला है। सो अगर आप मेरे चैनल में नहीं हो तो मैं चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे जाके आपको ऐसे बहुत सारे वीडियोस प्रीमियम कंटेंट फ्री में मिले। मैंने ऑलमोस्ट 70% पूरी सारी DSA++ सीरीज़ को कंप्लीट किया है, और मैं चाहूँगा कि आगे जाके भी आपको इसके बहुत सारा फ़ायदा मिले। आगे जाके अपन इसके ऊप्स को भी अपन कवर कर रहे हैं, आगे जाके इसको अपन और डीप में लेके जाएंगे एडवांस DSA कॉन्सेप्ट्स में। तो आपका उसमें मेरा साथ रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आपका ये जो C++ DSA सीरीज़ है वो कंप्लीट हो सके परफेक्टली। सो फर्स्ट ऑफ ऑल समझते हैं अपन कि गेटर्स होता क्या है। बेसिकली गेटर्स एक एक्सेसर मेथड है, मतलब है कि अगर मुझे किसी चीज़ को एक्सेस करना होगा, अगर मुझे किसी चीज़ को रिट्रीव करना होगा, वो या तो प्राइवेट या प्रोटेक्टेड होना चाहिए। ठीक है, पब्लिक में सब लोगों को एक्सेस मिलता होगा, उसमें कोई नई बात नहीं है। बट अगर मुझे कोई ऐसा एक वेरिएबल को एक्सेस करना है या फिर ऐसा एक फंक्शन को एक्सेस करना है जो प्राइवेट या तो प्रोटेक्टेड है, तो मैं गेटर फंक्शन यूज़ करूँगा। तो इससे क्या होगा, बेसिकली इसमें होगा कि आपको एक कंट्रोल्ड एक्सेस मिलेगा। किसमें? डेटा में, क्लास डेटा में मिलेगा आपको, जो आपको एनकैप्सुलेट करने में हेल्प करेगा, और विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इन द फील्ड ऑफ डेटा एब्स्ट्रैक्शन। डेटा एब्स्ट्रैक्शन मतलब क्या होता है? बेसिकली डेटा को हाइड करना। जब आप फंक्शंस मतलब लिखते हो, कोई कोई आप पब्लिक मतलब प्राइवेट और प्रोटेक्टेड फंक्शंस, तो आप उसको एब्स्ट्रैक्ट करते हो, आप उसको हाइड करते हो। तो गेटर फंक्शन का काम क्या है? गेटर फंक्शन आपको हेल्प करेगा कि वो जो डेटा की वैल्यूज़ है, वो जो मेन डेटा है, उसको आपको अगर एब्स्ट्रैक्ट मतलब आपको फेच करना होगा, तो आप गेटर फंक्शन यूज़ करते हो। और यही है बेसिकली गेटर फंक्शन के बारे में, कि अगर आपको डेटा फेच करना होगा जो या तो प्राइवेट है या तो प्रोटेक्टेड है, तभी आप गेटर फंक्शन यूज़ करते हो। तो ये एक बहुत बेसिक कोड है जो मैंने आपको बताया यहाँ पे। इसमें मैंने क्या किया है, मैंने प्राइवेट है जो है इंट माई डेटा, ठीक है। तो ये मेरा एक प्राइवेट मैंने बनाया है एक्सेस स्पेसिफायर। अभी मैं क्या करूँगा, मैं पब्लिक में डेटा लिखूँगा, जहाँ पे मैं लिखता हूँ कि इंट गेट माई डेटा। तो आपको पहले गेट लिखना पड़ेगा। गेट इज़ फॉर गेटर माई डेटा, और रिटर्न होगा माई डेटा, मतलब वैल्यू जो है वो रिटर्न होगा। तो इससे अपन बेसिकली डिफाइन करते हैं कि कैसे अपन इसको यूज़ करेंगे। आगे जाके जब मैं कोड लिखूंगा, आपको एग्जांपल दिखाऊंगा, तभी आपको ये पूरा जो है कॉन्सेप्ट वो क्लियर होगा। अभी बस आपको मैं बता रहा हूँ कि इसका काम क्या होता है। जो है बेसिकली गेट माई डेटा से आपने क्या किया, आपने जो वैल्यू है माई डेटा की, उसको आपने एक्सट्रैक्ट कर दिया। अभी हम समझते सेटर्स क्या है। जैसे कि गेटर का काम है अपने को फेच करना, सेटर का काम है कंडीशन देना। कंडीशन देना मतलब क्या होता है बेसिकली, अभी फॉर एग्जांपल अगर मुझे ऐसा बताना है कि ये जो यूज़र है, अगर उसको मेरा डेटा को एक्सेस करना है, प्राइवेट डेटा को, तो उसको ये कंडीशन होना चाहिए, उसका नाम ये होना चाहिए, या तो उसका कुछ तो मतलब है ना, पासवर्ड ये होना चाहिए, ताकि वो उसको सेट करेगा और फिर मैं उसको एक्सेस दे सकता हूँ। तो ये है मेन काम सेटर का। तो यहाँ पे क्या लिखा है, सेटर्स आर कॉमन पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूज टू सेट द वैल्यू ऑफ प्राइवेट मेंबर वेरिएबल्स ऑफ अ क्लास। ठीक है, सेटर्स आर ऑल्सो नोन एज सेटर मेथड्स और म्यूटेटर मेथड्स। ठीक है, तो ये अपने को पता चल गया बेसिकली सेटर का काम क्या है। दे प्रोवाइड द कंट्रोल वे टू मॉडिफाई द प्राइवेट डेटा मेंबर्स ऑफ क्लास बाय एनकैप्सुलेटिंग द लॉजिक फॉर वैलिडेशन, सिक्योरिटी और एनी अदर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट विद इन द क्लास। मतलब क्या होता है बेसिकली कि अगर मुझे मॉडिफाई करना होगा प्राइवेट डेटा मेंबर्स क्लास का, तो मैं या तो सेटर को सेट कर सकता हूँ अपने हिसाब से, या तो मैं चेंज भी कर सकता हूँ, मतलब लॉजिक को अपने हिसाब से बिल्ड कर सकता हूँ। तो इससे क्या होगा कि वैलिडेशन बनेगा, एक सिक्योरिटी एक मेरे को मिल जाएगा कि मैं जो चाहिए उसको रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपनी कंडीशन स्पेसिफाई कर सकता हूँ। तो ये है काम सेटर्स का। अभी इस कोड में मैंने क्या दिखाया है, पहली बात तो मैंने एक क्लास बनाया है जो है प्राइवेट वैल्यू है माई वैल्यू करके। उसके बाद मैंने पब्लिक बनाया जहाँ पे मैं सेटर भी डिफाइन किया। अभी जैसे वहाँ पे गेट था, यहाँ पे सेट है, तो इसमें लिखा है मैंने सेट माई वैल्यू इन न्यू वैल्यू। मतलब है कि जो वैल्यू है न्यू वैल्यू, उसको मैंने एक इनिशलाइज किया है। तो जो इंट न्यू वैल्यू है उस पर मैंने वैल्यू को चेंज किया है, माई वैल्यू जो है वो न्यू वैल्यू बन जाएगा। मतलब न्यू वैल्यू को मैं एक्सेस दे रहा हूँ एट दी एंड। तो मैंने सेट किया एक वैल्यू को ना। और यहाँ पे लिखा है गेटर ऑप्शनल है, अगर आपको लिखना है तो आप गेटर को वापस लिख सकते हो, अदरवाइज इट्स ओके नहीं लिखा तो भी। उसके बाद मैंने क्या किया, नीचे रख के मैंने सेटर को कॉल किया। मैंने सेटर को कॉल किया जिसमें क्या हुआ, मैंने लिखा obj डॉट सेट माई वैल्यू 42। मतलब जो 42 वैल्यू है वो उस वैल्यू को असाइन होगा जो अपना सेटिंग वैल्यू था।
तो इसी से अपन ने बेसिकली समझा है कि गेटर क्या होता है। गेटर होता है बेसिकली फेचिंग द वैल्यू, और सेटर होता है अपन कंडीशन प्रोवाइड करते हैं जिससे अपना लॉजिक बनता है, जिससे अपन वैल्यूज़ को सेट कर सकते हैं। तो ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट सेटर और गेटर हो गया है। अभी अपन एक कोड लिखते हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग कोड है, जिससे आपका पूरा जो कॉन्सेप्ट है इस सेटर गेटर का वो क्लियर होने वाला है। सो अभी मैं एक फाइल क्रिएट करता हूँ जो होने वाला है हमारा गेटर setter.cpp। अभी मैं क्या करता हूँ, मैं ना एक पहले बेसिकली कोड टेम्पलेट लेके आता हूँ मेरा, और अभी मैं क्या करता हूँ, मैं पहले सबसे इम्पॉर्टेंट है एक क्लास क्रिएट करता हूँ। और वो अभी ये क्वेश्चन क्या है, देखो मैं क्वेश्चन आपको बताता हूँ। बेसिकली क्वेश्चन है आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है यूजिंग गेटर एंड सेटर। मतलब जो भी अपन ने सीखा है, देखो मैं ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ले नहीं रहा हूँ, ईजी ले रहा हूँ ताकि आपको पहले ईजी समझे, फिर आप आगे जाके अपन जब एडवांस ऑफ सीखेंगे तभी आपको समझ आ जाएगा। तो अपन एरिया ऑफ रेक्टेंगल का एक फार्मूला बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ गेटर एंड सेटर। तो सबसे पहला क्या होगा इसमें, सबसे पहला होगा क्लास बनाते हैं अपन रेक्टेंगल नाम से, और फिर मैं लिखता हूँ यहाँ पे क्लास रेक्टेंगल, और जो होगा मेरा प्राइवेट में रखता हूँ प्राइवेट वैल्यू, और प्राइवेट में दो चीज़ आएगा मेरा, एक तो आएगा मेरा लेंथ आएगा, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, और आएगा मेरा विड्थ आएगा, विड्थ ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, तो ये दो चीज़ मैंने डिफाइन किया है पहले ही। अब मैं क्या करता हूँ, मैं ना एक पब्लिक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ। पब्लिक वेरिएबल में क्या आएगा, अभी पहले मैं सेटर मेथड लिखता हूँ। सेटर मेथड क्या आएगा, लिखता हूँ वॉइड सेट लेंथ, और इसमें मैं बोलता हूँ एंड, मैं ना एक काम कर लेंथ को मैं एल जैसे डिफाइन करता हूँ, एल फॉर लेंथ। ओके, और अभी मैं बोलता हूँ कि इफ जो लेंथ है एल इज़ ग्रेटर देन 0, तब क्या करना है आपको, लेंथ को आई रख, लेंथ को एल जैसे डिफाइन करना है। ठीक है, तो मतलब है कि इफ अ वैल्यू इज पॉजिटिव देन सेट द लेंथ टू एल। ओके, अदरवाइज मैं बोलता हूँ एल्स सी आउट इनवैलिड लेंथ। हो गया अपना, तो अपने दो चीज़ अपन ने लिख दिया है यहाँ पे अभी। और अभी मैं लिखता हूँ, अभी मेरे को करना है सेटर के लिए, सेट विथ लेंथ का हो गया, अभी अपनी को विथ का करना है, तो मैं लिखता हूँ सेट विथ, जिसमें आएगा इंट डब्ल्यू। और अभी मैं क्या बोलता हूँ कि इफ़ जो द विथ की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 है, तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि विथ की जो वैल्यू है वो डब्ल्यू है। अदरवाइज या तो मैं बोलूँगा एल्स सी आउट इनवैलिड विथ। ठीक है, तो हमने डिफाइन किया, मतलब वही है अल्टीमेटली, अगर वैल्यू इज ग्रेटर देन 0 देन ओनली इट्स एप्लीकेबल, अदरवाइज इनवैलिड। ठीक है, तो हो गया अपना। अभी हमें गेटर लिखना है, गेटर का क्या आएगा, एंड गेट लेंथ जी नहीं, और इसमें आएगा पहले इन इन गेट लेंथ खाली रहेगा सॉरी, और फिर मैं बोलता हूँ कि रिटर्न लेंथ। ओके, अभी सेम करना है विथ के साथ भी, तो मैं इसको कॉपी करता हूँ, इन गेट विथ गेट गेट विथ। ठीक है, तो ये भी हो गया अपना। अभी हमें कैलकुलेट करना है एरिया को, तो मैं क्या करता हूँ, मैं बोलता हूँ इन कैलकुलेट एरिया, कैलकुलेट एरिया, और मैं बोलता हूँ रिटर्न लेंथ इनटू विथ। ठीक है, तो अपना जो मेन था कोड वो लिख के हो गया। अपन ने पहले अपन ने सेटल किया, फिर अपन ने सेट किया दोनों को, लेंथ और विड्थ को, फिर अपन दोनों को वैल्यू को गेट किया, लेंथ और विड्थ को, फिर अपन ने एरिया का कैलकुलेशन अपन फार्मूला लिखा। अभी अपन डायरेक्टली लिखते हैं कि क्लास क्रिएट करते हैं अपन रेक्टेंगल
रेक्टेंगल करके लिखता हूँ माई रेक्टेंगल करके मैं क्रिएट करता हूँ रेक्टेंगल। और फिर मैं क्या बोलता हूँ, एक इंस्टेंस क्रिएट कर चुका हूँ मैं अभी लिखता हूँ माई रेक्टेंगल का जो सेट लेंथ है इसको अपन 5 पकड़ते हैं, और जो अपना सेट विड्थ है इसको अपन 3 पकड़ते हैं। ओके, गेट नेम सेट अच्छा से यहाँ पे रखते हैं अपन। हाँ ठीक है, तो अपन ने डिफाइन किया 5 और 3। अभी मैं क्या बताऊँ, मैं बोलता हूँ सी आउट, पहले अपन लेंथ इज, तो इधर आएगा लेंथ अपना माई रेक्टेंगल का लेंथ डॉट गेट लेंथ, और इसमें आएगा अपना एंटर, और फिर सी आउट में आएगा इधर यहाँ पे विथ दिस, और यहाँ पे आएगा माई रेक्टेंगल का गेट विथ। ओके, दोनों हो गया। और उसके बाद अभी अपन एरिया निकालेंगे, जो होगा इन एरिया इक्वल टू माई रेक्टेंगल डॉट कैलकुलेट एरिया, और फाइनली अपना हो गया कोड कंप्लीट। सी आउट, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे एरिया इज एरिया एंड मैं रिटर्न 0 प्राइवेसी लिख। तो देखा, आसान कोड है, कुछ डिफिकल्टी लग नहीं रही मेरे को भी इसमें। अभी अपन चेक करते हैं कि आउटपुट सही से आ रहा है कि नहीं। तो देखा यहाँ पे लेंथ इज 5 विथ इज 3 और एरिया इज 5 टू 3 15। ठीक है, ईजी है, बहुत आसान है गेटर सेटर। तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्या है। बेसिकली अपन ने पहले प्राइवेट लिखा, प्राइवेट बनाया अपन ने, जहाँ पे अपन ने लेंथ और विड्थ को डिफाइन किया। फिर हमने क्या किया, हमने पब्लिक बनाया एक्सेस मॉडिफायर, जहाँ पे अपन ने एक सेट लेंथ किया, जहाँ पे अपन चेक किया कि ग्रेटर देन 0 है तो उसको एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज इनवैलिड। फिर अपन ने सेट विड्थ कर दिया, उससे भी अपन ने सेम चेक किया। फिर अपन ने गेट लेंथ किया, गेट विड्थ भी किया, जहाँ पे अपन फेच करते वैल्यूज़ को, और अपन ने कैलकुलेट किया एरिया को। उसके बाद हमने क्या किया, माई रेक्टेंगल को मैंने एक क्लास इंस्टेंस क्रिएट किया, और मैंने फिर लिखा सेट लेंथ की वैल्यू डिफाइन किया, सेट विड्थ की वैल्यू डिफाइन किया, और उसके बाद वही दोनों को जब मैंने किया, मतलब लेंथ और विड्थ को, तो उसका जो कैलकुलेशन वैल्यू है एरिया, वो मुझे मिल चुका है यहाँ पे। तो देखा, इतना आसान कोड है, बहुत इजी है। आई थिंक सो आपको ये पसंद आया होगा वीडियो। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।